हाँ जी गाइस, गुड रोड मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक का नाम है हमारे पास नंबर सिस्टम इन मैथमेटिक्स। ठीक है, अगर आप पंजाब या पटवारी किसी के भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाले हैं। ठीक है, जैसे हमारी मंडे टू फ्राइडे क्लास होती है, 11th की 5 AM, 12th की 6 AM, TGT PET मैथ की 7 AM और हमारे कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की 8 AM। ठीक है, ये ना हमारी जो पिछली वीडियो अपलोड की थी उसके अंदर ना ऑडियो के अंदर कुछ दिक्कत आ गई थी, इसलिए मैं इसको दोबारा से रीशूट कर रहा हूँ, तो आप इसको ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। तो ये कंसेप्ट ऑफ नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम के अंदर कंसेप्ट क्या है आपको सारी डिटेल फुल डिटेल में करवाया जाएगा, सो बी पेशेंस। देखिए, पहला एन सिंबल यूज़ होता है, इसको हम कहते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, एक बात और, आप ना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ पे इसकी पीडीएफ का लिंक भी डाउनलोड, पीडीएफ है तो आप डाउनलोड वहाँ से कर सकते हो। ठीक है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं रहने वाले। तो ये सबसे बेस्ट हम यूट्यूब चैनल बना देंगे इसको मैथ का। ठीक है, आने वाले टाइम में बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट इसके लिए सोच रखे हैं, तो हम जरूर करेंगे, बस आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। तो देखिए, अब कंसेप्ट ऑफ नेचुरल सिस्टम, एन हम किसके लिए यूज़ करते हैं? नेचुरल नंबर के लिए। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं हमारे? 1 2 3 4 5 अप टू 7। ठीक है, और उसके बाद आता है डब्ल्यू। डब्ल्यू किसके लिए? हमें सीधा ऐसे याद रखना है, डब्ल्यू किसके लिए होता है? होल नंबर। होल नंबर किससे स्टार्ट होते हैं? 0 से। 0 1 2 3 4 5 अप टू 7। उसके बाद हमारा आता है जेड। जेड किसके लिए यूज़ होता है? इंटीजर के लिए। इंटीजर क्या होते हैं? जैसे 0 1 2 3 अप टू 7 और -1 -2, ये सारे नेगेटिव वाले भी और सारे पॉजिटिव वाले भी, जीरो भी इसके अंदर इंक्लूड होता है। जब z के साथ ना ये पॉजिटिव लगा दें तो इसका मतलब क्या होता है? पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर कौन से होंगे? यानी z पॉजिटिव लगा दें तो इसका मतलब है 1 2 3 4। ठीक है, z के साथ नेगेटिव लगा दें तो इसका मतलब क्या होगा? नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर -1 -2 -3 -4 अप टू 7, यानी -5 -6 अप टू 7। उसके बाद आ जाता है फोर्थ नंबर पे क्यू। क्यू किसके लिए यूज़ होता है? यहाँ पे रैशनल नंबर के लिए। रैशनल नंबर कौन से होते हैं? जो p बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं और क्यू जीरो इक्वल नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल 1/2, 1/2 क्या है? 0.5, 1/4 क्या है? 0.25। ठीक है, 1/3 क्या है? 0.333 अप टू 100, ये क्या है? 0.3 बार। ठीक है, ऊपर क्या आ गया? बार। तो इसका बार का मतलब क्या है? जैसे यहाँ पे भी 3 पता है, यहाँ पे भी हमें अगला डिजिट पता है ना, और यहाँ पे भी 6 आगे भी 6 आना है, तो हम जो रिपीट होते हैं ना उसके ऊपर बार लगा देते हैं। ठीक है, यानी आगे भी वही नंबर आना चाहिए। यानी जो रैशनल नंबर है ना, चाहे वो ख़त्म ना हो बट वो रिपीटिंग करे, यानी मुझे अगला डिजिट पता हो क्या है, तो वो कौन से होते हैं? हमारे रैशनल नंबर के अंदर काउंट होते हैं। जो ये ज़ीरो है, ठीक है, ये हमारा क्या है? एक रैशनल नंबर है। ज़ीरो इज़ अ रैशनल नंबर। ठीक है, तो इसका और उसके बाद क्यू पॉजिटिव। पॉजिटिव रैशनल नंबर, पॉजिटिव रैशनल नंबर कौन से होते हैं? 1/2 1/4 1/5 सारे। नेगेटिव रैशनल नंबर, इनके साथ अगर मैं माइनस साइन लगा दूँ, इसके साथ माइनस लगा दूँ, तो वो हमारे नेगेटिव सारे रैशनल नंबर हो गए। इरैशनल नंबर कौन से होते हैं? अगला आ गया इरैशनल नंबर। इरैशनल नंबर कौन से होते हैं? उसको डिनोट करते हैं आई से। इरैशनल के एग्जांपल पाई, √2, √3, √5, √7, √11, ये सारे किसके होते हैं? हमारे इरैशनल नंबर के। ये ना तो खत्म होते और ना ही इनकी वैल्यू रिपीट होती। जैसे पाई की क्या है? 3.1415926। देखो, इसका कोई पैटर्न नहीं मिल रहा, पर अगर मैं 22/7 को डिवाइड कर रहा हूँ तो ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये पैटर्न रिपीट होता है। आगे मुझे पता है 1 4 2 8 5 7 ही आना है, तो जिसका पैटर्न रिपीट कर दे वो तो हमारा रैशनल हो गया। ठीक है, जिसका पैटर्न रिपीट ना करे, इसको आगे कई लाखों डिजिट तक इसको चेक किया गया, इसका कोई भी पैटर्न नहीं आ रहा, उसको हम किस कैटेगरी के अंदर रखते हैं? इरेशनल नंबर के अंदर। और इरेशनल के अंदर अगर आई लगा दे, आई नेगेटिव, तो वो हो गया नेगेटिव इरेशनल। अगर आई पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इरेशनल नंबर। और आर किसके लिए यूज होता है? आर यूज होता है रियल नंबर के लिए। रियल नंबर के अंदर हमारे पास क्या होता है? रैशनल प्लस इरेशनल। क्यों किसके लिए? रैशनल के लिए। आई किसके लिए? इरेशनल नंबर के लिए। ठीक है, रैशनल प्लस इरेशनल हमारा रियल नंबर होता है। सी किसके लिए यूज होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से होते हैं? जब रूट के अंदर ना हमारा माइनस आ जाए, रूट के अंदर माइनस नंबर आ जाए, तो हम उसके साथ आइटा लगाए थे, तो वो हमारा कौन सा आता है? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ एग्जांपल 1 - 4 आइटा और ये 2 + 3 आइटा। ठीक है, ये उसके एग्जांपल है। अब सबसे छोटा नंबर कौन सा होता है? नेचुरल नंबर सबसे छोटा।
यानी 1 2 3 4। उसके बाद आए थे होल नंबर, ठीक है। होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर तो होती हैं, एक जीरो और इंक्लूड होता है। उसके बाद आया था इंटीजर। इंटीजर के अंदर होल नंबर तो सारे है ही, उसके साथ ये एक्स्ट्रा और आया था, यानी -1 -2। उसके बाद है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर इंटीजर है, होल नंबर भी है, नेचुरल नंबर भी है, पर इसके साथ कुछ नंबर और आए थे, जैसे 1/2 1/3। यानी अगर मैं कह दूं 1 क्या रैशनल नंबर है, हाँ भी है। 2 रैशनल है, हाँ भी है, क्योंकि 2/1 भी लिख सकते हैं, तो वो सारे रैशनल तो हो ही जाएंगे। उसके बाद कौन सा नंबर आया था हमारा, रियल नंबर। रियल नंबर कौन से होते हैं, जिसके अंदर हमारे रैशनल और इरेशनल दोनों जुड़ जाएं, ठीक है। रैशनल भी हो और इरेशनल भी। देखो इरेशनल नंबर हमारे कौन से थे, पाई √3 √2 √5 EX एक्सपोनेंशियल ETC, ये सारे इरेशनल नंबर। और रियल नंबर के अंदर आ गए। और इसके बाद हमारे आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर इन सबसे ही बड़ा होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर हमारा कौन सा आ गया, ये हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर के एग्जांपल आ गए। उसके बाद ये कुछ याद रखना है, वी डिवाइड इंटीजर इनटू 5 कैटेगरीज। हमने इंटीजर को ना 5 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर रखा है। जैसे एक तो हो गया पॉजिटिव। पॉजिटिव इंटीजर कौन से होंगे, 1 2 3 4 5। फिर आ गया नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर कौन से होंगे, -1 -2 -3 -4 -5 अप टू सो ऑन, ठीक है। -4 -5 अप टू सो ऑन। उसके बाद आ गया जीरो। जीरो के ऊपर कोई भी साइन नहीं होता, इसी वजह से ये दोनों प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है, इंपॉर्टेंट। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नॉन पॉजिटिव। नॉन पॉजिटिव कौन से हो गए, ये 0 -1 -2 -3, यानी इसके अंदर जीरो की जो पॉजिटिव ना हो, जो पॉजिटिव ना हो यानी जो पॉजिटिव नहीं है, कौन से नहीं है, ये वाले नंबर, और इसके साथ एक जीरो और लग जाए, क्योंकि जीरो के ऊपर कोई साइन नहीं है, ठीक है। नॉन नेगेटिव, जो नेगेटिव ना हो, सारे पॉजिटिव नंबर साथ में जीरो, क्योंकि जीरो के ऊपर कोई भी साइन नहीं होता। तो ये थी हमारी वो छोटी सी PDF, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो अब हम जल्दी ही नए टॉपिक के साथ आपसे दोबारा मिलते हैं। इसकी जो PDF है वो आप डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको करवाया गया है। आपको रैशनल और इरेशनल के अंदर आई होप सो अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अब हम इन सब की ना प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। आपकी अगर मैथ की कोई भी दिक्कत है, कहीं भी है, तो ये चैनल आपके लिए सबसे बेनिफिशियली साबित होगा। तो अगर आपको कहीं भी मैथ के अंदर दिक्कत है, हमारा चैनल विजिट कीजिए, आपको तभी सोल्यूशन मिल जाएगा अपनी प्रॉब्लम का। और हमारी प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिए, वहाँ पे हमने बहुत अच्छी अच्छी वीडियो जो सेक्शन वाइज उसके अंदर डाल रखी है, तो आप उसको चेक करें और इन्जॉय करें। और मैथ के अंदर हमने कोई भी दिक्कत अब नहीं रहने देनी है। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।